दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज का दिन युवाओं के लिए क्यों है खास, क्यों मनाते हैं युवा दिवस? आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आज का दिन युवाओं के लिए क्यों है महत्वपूर्ण। राष्ट्र के नव निर्माण में युवाओं की भूमिका कितनी है अहम। दोस्तों, अपनी बात शुरू करूं उससे पहले अल्लामा इकबाल का एक शेर है, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। पूरा देश युवाओं को याद कर रहा है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर यह दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। युवाओं के लिए कई अहम सपने उन्होंने देखे थे। युवाओं को कई अहम संदेश भी उन्होंने दिए थे। यूं कहूं कि देश भर में युवाओं को वे प्राथमिकता देते थे, यानी युवा शक्ति पर उनकी नजर हमेशा रहती थी। आज उन्हीं की याद में युवा दिवस मनाया जा रहा है। जो संदेश उन्होंने युवाओं को दिया था, जो उनका आदर्श था, अब भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस दौर में था। राष्ट्र के नव निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, मानवता की सेवा कैसे होनी चाहिए, स्वामी विवेकानंद का यह अहम संदेश था। उन्होंने शिकागो में जो भाषण दिया था, अब भी उसकी याद की जाती है। 1893 ईस्वी में आयोजित धर्म सभा में जो भाषण दिया था, उस भाषण को ले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति उन्हें मिली थी। उनके भाषण को सुन पूरी दुनिया चौंक गई थी। आज भी उनके भाषण को लोग याद करते हैं। 2025 में हम प्रवेश कर चुके हैं। अंग्रेजी कैलेंडर का 2025 चल रहा है। 12 जनवरी है। इस बार राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, या यूं कहूं कि राष्ट्र निर्माण में युवा सशक्तिकरण। यह थीम युवाओं को देश के विकास के लिए समर्पित करती है। यह थीम युवाओं को देश के विकास में एक अहम सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र के नव निर्माण में जो कुर्बानियां दी थी, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की कलकत्ता में स्थापना और 1898 में गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना उनकी यादों को जिंदा
ये हुआ। अब एक बड़ा सवाल यहाँ यह उठ रहा है कि क्या अभी के समय में देश के युवा स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का कितना पालन कर रहे हैं। हर साल युवा दिवस पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और आज भी किए जा रहे हैं। स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक युवाओं के लिए कई स्तर से कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो रही है तो कहीं स्वामी विवेकानंद के जीवन पर लोगों को विस्तार से बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर अभी के समय में युवा स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का कितना अनुपालन कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह के हालात देश के सामने हैं, जिस तरह की समस्याएं दिख रही है, जिस तरह की गुमराही युवाओं के बीच आ रही है, आखिर इसके पीछे क्या कारण? कारण भी स्पष्ट है कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जानते तो जरूर हैं लेकिन अमल में नहीं लाते। आपको इस एपिसोड में कुछ अहम तथ्य भी आपके सामने रखेंगे जिसे आप समझकर धरातल पर उतारकर कामयाबी की राह तय कर सकते हैं। युवा दिवस पर युवाओं के लिए समर्पित इस एपिसोड में हम कुछ आपको सफलता के टिप्स भी बता रहे हैं। अगर जिंदगी में उड़ान भरनी है, मंजिल तय करनी है तो कुछ टिप्स हैं जिन्हें याद रखिएगा। नंबर 1, सकारात्मक सोच। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच का लाना उतना ही जरूरी है जितना दिन में सूरज का उगना। अगर आपके अंदर सकारात्मक सोच नहीं है तो आप समझ लीजिए कभी जिंदगी में सफल इंसान नहीं बन पाएंगे। सफल इंसान बनने के लिए पहली सोच होनी चाहिए कि हर आदमी सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़े। ठीक है? दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए दोस्तों, अपनी तुलना किसी दूसरों से ना कीजिए, बल्कि अपनी तुलना खुद से कीजिए कि हम कहां हैं। हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं कि फला व्यक्ति, फला आदमी काफी आगे निकल गया, लेकिन हम कहां हैं ये नहीं सोचते हैं। अगर सोचते भी हैं तो सोचने का नजरिया कुछ अलग सा होता है। अगर कोई व्यक्ति जिंदगी में सफल हुआ है तो उसके अंदर जो सफलता की राहें थी उसे देखिए, किस विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने मंजिल तय की होगी। उनकी अच्छाइयों को लीजिए और अपने अंदर झांकिए, देखिए कि हमारे अंदर कितनी सच्चाई है। यूं कहूं कि हम अपने कर्तव्य की ओर कितनी ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये ईमानदारी से सोचेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे तो कई तरह की बातें
आपके दिल व दिमाग में आएगी और एक नई ऊर्जा आपको मिलेगी कि नहीं, जिस ईमानदारी के साथ, जिस वफादारी के साथ हमें काम करना चाहिए वह नहीं कर रहे। इसलिए किसी की तुलना करने के बजाय आप खुद अपने आप से तुलना कीजिए, अपने आप से कंपेयर कीजिए कि हम कितना काम करते हैं। हर इंसान की कामयाबी के पीछे प्रायः ऐसा देखा गया है कि उसकी मेहनत, ईमानदारी, वफादारी रही है। तीसरा पॉइंट दोस्तों नोट कर लीजिए। कहते हैं ना, हमारी आदतें खराब हो गई है, अक्सर कहते हैं। दोस्तों, हर इंसान के साथ, हर युवा के साथ अच्छाई और बुराई है। आप ईमानदारी से आपके अंदर कितनी अच्छाइयां हैं उसे लिखिए और कितनी बुराइयां हैं उसे भी अलग लिखिए। लिखने के बाद जो अच्छाइयां हैं उसे अपने साथ रखिए और जो बुराइयां हैं उसे आग में जला दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा नहीं कहते हुए मैं बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कुछ अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।